हेलो। कैसे हो दोस्तों सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक और समांतर माध्य की वीडियो के साथ हम आए हैं, समांतर माध्य का पार्ट 3, जिसमें हम पहले दो पार्ट में n वा पद निकालना सीख चुके हैं और इतने पदों तक 10 पदों तक 20 पदों तक हम उनका योग निकालना सीख चुके हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे, निकालना हमें योग ही है समांतर श्रेणी में, लेकिन वहां दो चीजें अप्लाई होंगी, यानी उसमें कहीं ना कहीं n वा पद वाले सूत्र का भी जिक्र होगा और योग वाले सूत्र का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा। दोनों सूत्रों से मर्ज होगा और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। और हम सवाल लिखते हैं, ठीक है भाई, आइए सवाल लिख देते हैं आपके बोर्ड पे। 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। सेकंड सवाल है 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। थर्ड सवाल है -5 + -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। और बच्चों यहां पूछा गया है योगफल, योगफल ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये 3 सवाल हमने लिए हैं। और योगफल के पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं फिर से एक बार। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो भाई पहले क्या करें, पहली वीडियो सेकंड वीडियो देखें, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, योगफल में आज सारी चीजें कवर करने वाला हूं, आप इस वीडियो से भी सारा सीख सकते हैं। ठीक है भाई, आइए देखो भाई, पहले सूत्र लिख लेते हैं योगफल के। समांतर श्रेणी का योगफल। इसके अंदर दो दो सूत्र होते हैं। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो उस स्थिति में सूत्र होता है भाई Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस m। यानी कि वहां हमको अगर सारवंतर ना दे, सारवंतर अगर हमको हमारे पास है भी, अगर हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हमारे को मिल जाता है तो आप ये वाला सूत्र लगा देंगे वहां। ठीक है, दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तब लगेगा जब आपके पास अंतिम पद नहीं दिया होगा। जब आपके पास क्या नहीं दिया होगा भाई, अंतिम पद नहीं दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अब इन सवालों को आ जाइए याद। पहले जो हम पढ़ चुके हैं वहां ये देता था कि 10 पदों तक योग, 20 पदों तक योग। वहां पर बच्चों 10 पदों का अर्थ है n, 10 जो है n की वैल्यू थी। लेकिन यहां पर कोई पदों तक की वैल्यू नहीं की गई है, बस समीकरण को, आपकी सीरीज को, श्रेणी को लिख दिया गया है इक्वली, ऐसे जोड़ जोड़ के लिख दिया गया सबको। ठीक है, लास्ट में 84 है। हमें ये नहीं पता ये कौन सा पद है, हमें पता ही नहीं है कौन से नंबर का पद है। तो सर यहाँ क्या है हमारे पास बच्चों, एक तो इसके अंदर देखो, एक तो यहाँ पर ए दिया है प्रथम पद, ज्यादा ज्यादा ऐसे सारवंतर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद निकाल सकते हैं, सारवंतर निकाल सकते हैं। अब हमें योग के लिए दोनों स्थिति में एन यहां भी चाहिए, एन यहां भी चाहिए बच्चों। हाँ, एक बार को यहां पर अगर ए और एल हमारे पास है और एल हमको मिल जाए बच्चों तो आसानी से ये सूत्र लगा के हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ए भी है, डी भी है, लेकिन अगर एन नहीं है ना बच्चों तो नहीं निकाल सकता। हमारा मेन पर्पस है पहले एन निकालना, यहां पर एन नहीं दिया। तो बच्चों क्या करने वाले हम, याद हो, पहला सवाल लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे इस सवाल को, बातें ना करें भाई। ये है भाई, तो बच्चों यहां से प्रथम पद कितना है बताओ। प्रथम पद ए बराबर दिया है बच्चों 7। अगर बच्चों मैं यहां से देखूं, ये क्या है, इसे बोलते बच्चों अंतिम पद, लास्ट के तो पद है ए,
अंतिम पद को जो बोलते हैं ना मेरे शेरों, अंतिम पद एल भी कहते हैं और ए एन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमको दिया है 84। कितना दिया है? 84। यानी हमारे पास जो अंतिम पद है बच्चों, ए एन या बराबर कह देंगे एल के होता है 84। और बच्चों यहां से डी भी अगर हम निकाल सकते हैं, सार बनकर कितना हो जाएगा? सार बनकर डी बराबर हो जाएगा, ये 10.5 है बच्चों। ये कितना है? 10.5। बस 10 सही, 1/2 का क्या अर्थ होता है? 10.5। यानी कि 10.5 है और इसमें घटाना हमको 7। तो बताओ 10.5 में 7 के तो 3.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? इस बात से सहमत है सब बच्चे? हैं बच्चों? नहीं समझे क्या? बस 10.5 में से 7 चला गया तो 3.5 ही तो बचे। आगे अब समझने वाली बात बच्चों ये है, सर हमको योग निकालना है यहाँ। तो योग के लिए देखो बच्चों, अगर मैं पहला सूत्र लगाता हूं तो यहाँ एन चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए। सर ए और एल है हमारे पास, ए और एल हमारे पास है, लेकिन इसे निकालने सर यहाँ एन चाहिए, है ना? नीचे वाले में आ जाओ। सर ए है डी है, ए है डी है, लेकिन एन यहां भी चाहिए। तो पहला क्या मैटर है कि हमको एन निकालना होगा। और वो कैसे निकालना होगा बच्चों? एक बात बताओ, एनवा पद का क्या सूत्र होता है? एनवा पद, एनवा पद बच्चों, एनवा पद होता है मेरे सिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू कितनी बच्चों? 84। कितनी? और ए की वैल्यू कितनी? 7। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 3.5। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? बच्चों इसको इधर इसमें घटा देंगे, प्लस का इधर आके माइनस का, 84 माइनस 7 घटा के बताओ बच्चों। 3.5 का मतलब 3.5 भी तो होता है, बस 3.5 ही तो 3.5 होता है। कितना बचा? 77 बचा पक्का? ठीक है, बात नहीं बे। अब बच्चों ये गुणा, अब क्या करो, एक तरीका है, आप इसे इसके बटे में ले आओ, 77/3। ठीक है, यहां बचा n माइनस 1, माइनस का 1 इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का बराबर n। यहां से n निकल जाएगा बच्चों, क्या आएगा बताओ? यहां से n क्या आएगा? यहां तक समझ में आया? यहां तक कवर हो रहा है अभी तक? चलो भाई इधर लिख लेते हैं, इधर यहां कर लेते हैं n को। यहाँ n बराबर क्या आएगा? देखो एक काम करते हैं, नहीं कट रहा भाई ये, 77 प्लस इस 35 की इधर गुणा करो, 35 का ना 35 बटे में 3.5। यहां तक कोई दिक्कत? देखो बच्चों अभी तक सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे, नहीं है ना? ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको जोड़ लो भाई, क्या आएगा बताओ? एक बात दो, 77 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 80 और 0.5 बटे में 3.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बच्चों, तो 805/35, 5 से नीचे 5 7 35, 5 का ना 5, कितना बचा बच्चों? 5 6 30, 5 का ना 5 बच्चों, 161/7 आ गया। 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 हो गया 21, 7 पे 21। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। सर n की वैल्यू 23 आ चुकी है, n की वैल्यू 23 आ चुकी है। अब तुम्हारी मर्जी है बच्चों, अब तुम्हारी मर्जी है, आप ये सूत्र लगा दो। देखो a और l दिया बच्चों और n दिया है, तुरंत निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। सर ये लगा के निकाल सकते हैं, हाँ ये भी निकाल दोगे। देखो तुम इससे निकाल दो, कैसे? एन भी है हमारे पास, ए भी है, डी भी है, तब भी निकल जाएगा। तो मैं तो छोटा सूत्र लगाना चाहूंगा, बड़ा मैं क्यों लगाऊं जब मेरे दोनों से काम चल रहा। जब एल दिया रहे तो छोटा सूत्र लगा लो ना, आसान है करना। तो इसमें लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी थोड़ी, तो मैं तो छोटा वाला लगाऊंगा। तो बच्चों एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यहां तक खबर है? कोई दिक्कत? तो बच्चों अब क्या आएगा देखो, यहां तक कोई दिक्कत है भाई बताओ? आप लोगों से बात कर लूं थोड़ी।
क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बिजी होकर पढ़ाता भाई, मैं फालतू में से बात करने का इतना अच्छा मुझे लगता नहीं है कि जब सवाल करा तो कराते रहो। बताओ भाई, अगर चीजें समझ में आ रही है तो भाई कमेंट कर दो कि हाँ अच्छी है, लाइक करो। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं भाई, तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई फॉलो कर लें, ठीक है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लो, और यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आ जाओ भाई, देखते हैं आगे कितना दिया भाई। एन बराबर कितना है हमारा, यहाँ एन बराबर आया 23, कितना आया है। तो बच्चों यहाँ से एस 23 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना। तो 23/2, ए की वैल्यू बच्चों 7, एल की वैल्यू बच्चों 84। बताओ कितना आया, 23/2 कितना आएगा बच्चों जुड़ के, 84 7, 91 आ रहा है क्या, 91। तो बच्चों अब क्या करेंगे मेरे शेर, इसको गुणा कर लें, 23 की और 91 की गुणा कर लें। यहाँ 3 ही करना 3, 2 ही करना 2, 9 27, 27 और 2 कितना होता है बच्चे, 29, 2 9 दिन 18, 18 2 20। तो बच्चे ये आया हमारा 2093, और बटे में बच्चों 2, 2 ही करा 2, 0 ताल लिया, 2 चौक 8, और बच्चों कितना बचा, 2 चौक 8 हो गया ना, 9 था तो 13 हो गया ना, 2 छंग 12, कितना बचा बच्चों, 1 पॉइंट लगाया, वो 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो बच्चों एस 23 की वैल्यू आ गई 1046.5, 1046.5। बच्चों ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। बताओ भाई बच्चों, कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया है। बहुत अच्छा जबरदस्त सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता है, और आपके बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे वगैरह है, अग्निवीर एक छोटा एग्जाम आज कल चल रहा है बच्चों, अग्निवीर में ही कई बार ये सवाल पूछा गया, ठीक है, सिलेबस में। ठीक है भाई, आपके सवाल उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और ये आपका इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है जो आपको खुद को करना है, और इसके आंसर कमेंट में भाई फेंक के मानने अच्छे से। बताओ भाई जल्द से जल्द क्या इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।